वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी आलमी यौम ज़ियाबतीस। ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस सिलसिले में जो वीडियो सीरीज मैंने शुरू की है, आज का वीडियो द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन यानी इंसुलिन की इजाद पर है। इंसुलिन एक ऐसी दवा है जो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से ही किया जा सकता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे जिस्म में पैनक्रियाज नामी ऑर्गन से सिक्रेट होता है। पैनक्रियाज को हम लोग लबलबा भी कहते हैं। तो पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बीटा सेल्स होते हैं और ये सेल्स इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन ये ऐसा हार्मोन है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा ड्रग है जो बहुत अहम किरदार अदा करता है डायबिटीज टाइप 1 ट्रीटमेंट में। चूंकि इंसुलिन को बनकर 100 साल हो चुके हैं, इंसुलिन सेंटेलियन सेलिब्रेशन चल रहा है, इसलिए इंसुलिन की तारीख को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह इंसुलिन की इजाद हुई, डिटेक्ट हुई, यानी किस तरह से डिस्कवरी हुई। यानी पहले से ये हमारे जिस्म में काम कर रहा था, लेकिन हमको कब मालूम हुआ कि इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारे जिस्म की ब्लड शुगर पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसकी तारीख। क्योंकि इस इजाद पर जो साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स बेस्ट, ये दोनों को 1923 में नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी इजाद है, 20वीं सदी की बहुत अहम इजाद है। तो अक्टूबर 31 1920 की बात है कि रात में डॉक्टर फ्रेडरिक जी बेंटिंग के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना हम जो है पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट को निकालें। यानी पैनक्रियास, उनको मालूम था कि पैनक्रियास जो है डायबिटीज में अहम किरदार अदा करता है। तो उन्होंने पैनक्रियास का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसको डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया। तो क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में और डायबिटीज में पैनक्रियास के का बहुत अहम रोल है। तो उनको लगा कि पैनक्रियास से जो चीज़ें निकलती है, जो सिक्रीट होता है, उसको हम डायबिटीज में लगाकर देखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने नवंबर 7 1921 में डॉक्टर जॉन जे आर मैक्लियोड, जो फिजियोलॉजी शोबे के हेड थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में ये इजाद हुई है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इसकी इजाद हुई है और ये लोग वहीं पर काम करते थे। वहां पर उन्होंने इसकी इजाद की और इस यूनिवर्सिटी के नाम पर ही जो है इंसुलिन का पेटेंट है। तो जब बेंटिंग डॉक्टर जॉन मैक्लियोड से मिले, तो डॉक्टर मैक्लियोड ने उनको पूरा पूरा सपोर्ट दिया, उनके काम में मदद करने की पूरी कोशिश जो है वादा किया, और उनको अपना डिपार्टमेंट भी, अपनी लेबोरेटरी भी दी कि ताकि वो वहां पर अपने रिसर्च का काम कर सकें। इसी के साथ मई 1921 में डॉक्टर मैक्लियोड ने चार्ल्स बेस्ट नामी एक शख्स जो कि 4th ईयर स्टूडेंट थे, उनको डॉक्टर बेंटिंग का असिस्टेंट बना कर दिया। तो इस तरह से बेस्ट जो है बेंटिंग को असिस्ट करते थे, उनकी मदद करते थे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स टेस्ट करने के लिए, और नाइट्रोजन और ग्लूकोज लेवल पेशाब में, यूरिन में टेस्ट करने के लिए वो उनकी मदद करते थे। फिर मई जुलाई से बेंटिंग और वेस्ट दोनों मिलकर तजुर्बात करने लगे, एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। उन्होंने पैनक्रियाज को निकाले, साथ ही साथ जो है डक्ट लाइगेशन प्रोसीजर, यानी कुत्तों में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और कुत्तों की जो ग़िज़ा की नाली है, डक्ट है, उसको उन्होंने लाइगेट किया, बंद किया। मगर उनके शुरुआत में बहुत सारे अटेम्प्ट, उनकी बहुत सारी कोशिशें नाकाम रही, फिर भी लेकिन उन्होंने उम्मीद ना छोड़ी और अपने काम को जारी रखा। तो मिड जून में दो डॉग्स ऐसे थे, दो कुत्ते ऐसे थे जिनके पैनक्रियाज निकालने के बाद भी वो हील कर रहे थे, और 7 कुत्ते ऐसे थे कि जिनका डग लाइगेशन प्रोसीजर करने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, ने वो जिंदा थे और अच्छे से उनकी जिंदगी चल रही थी। जुलाई 30 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने फिर ये इरादा किया कि पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट को निकाला जाए। पैंक्रियास एक्सट्रैक्ट निकालकर इसको जो है डॉक्टर मैक्लियोड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन्होंने जो है
इस्तेमाल किया। तो डॉग नंबर 410 पहला डॉग है जिसको उन्होंने पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन दिया। ये एक्सट्रैक्ट का कुछ क्लियर इफेक्ट था, बट डॉग जो है डायबिटिक कोमा, यानी एक ऐसी कंडीशन होती है डायबिटीज में, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो डॉग जो है अगले दिन मर गया। तो इसमें भी थोड़ी उनकी कोशिश नाकाम रही, लेकिन ये पहला डॉग था जिसको उन्होंने पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन दिया था। उसके बाद अगस्त 4 को डॉग नंबर 408 को फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया पैंक्रेटिक एक्सट्रैक्ट का, और इस बार ये इंजेक्शन से डॉग का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ। तो इस बार उन्होंने बेंटिंग ने और बेस ने इस एक्सट्रैक्ट को जो उन्होंने पैंक्रियास से निकाला था, आइलेटिन नाम दिया पहली बार। उसके बाद नवंबर 14 को बेंटिंग और बेस्ट ने अपना जो ये रिसर्च चल रहा था, ये जर्नल क्लब ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक जर्नल क्लब था जहां पर रिसर्च को प्रेजेंट किया जाता है। जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है। पहले लोगों ने जो रिसर्च किया है उसको पब्लिश किया है, शाये किया है, उसको भी प्रेजेंट किया जाता है। तो उन्होंने जर्नल क्लब ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोनो कनाडा में प्रेजेंट किया नवंबर 14 को। उसके बाद नवंबर 16 को बेंटिंग और बेस्ट ने मिलकर जो एक्सट्रैक्ट निकाला था, ये एक्सट्रैक्ट इस बार उन्होंने फीटल काव्स, यानी जो अ, गाय है, गाय के जो बच्चे होते हैं उनमें से निकाला और इसको डॉग्स को दिया। तो इस बार उन्होंने देखा कि इसका भी असर अच्छा रहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ। अब उन्होंने इरादा किया कि इस एक्सट्रैक्ट को हम और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो नवंबर 23 को बेंटिंग और वेस्ट ने खुद अपने आप को इस एक्सट्रैक्ट को बहुत ही स्मॉल मिकदार में इंजेक्ट किया। उन्होंने खुद को दिया, मगर उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट उन पर नहीं हुआ। तो पहले साइंटिस्ट ऐसे भी हुआ करते थे कि वो अपने ऊपर टेस्ट करते थे और बाद में पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया करते थे। दिसंबर 7 को दो डॉग को फिर से उन्होंने पैंक्रेटिक एक्सट्रैक्ट जो है इंजेक्ट किया, लेकिन इस बार का जो एक्सट्रैक्ट था वो न्यू अल्कोहल मेथड से उसके अंदर में जो इम्प्योरिटीज थी, जो मिलावट थी, उसको साफ किया। उसके बाद दिसंबर 12 को मैक्लियर्ड ने डॉक्टर जेम्स कॉलिप को इस रिसर्च टीम में ज्वाइन करने के लिए बुलाया, और इनका काम था कि पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट को किस तरह से डेवलप किया जाए और उसको किस तरह से साफ किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए। दिसंबर 21 को बेंटिंग और बेस्ट ने टेस्ट किया अपने इस पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट को डॉक्टर जोसेफ गिलक्रिस्ट, जो उनकी उन्हीं के साथ फिजिशियन बोलकर काम करते थे, जिनको डायबिटीज था, उनके ऊपर उसको टेस्ट किया गया। उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट जो है पैंक्रेटिक एक्सट्रैक्ट उनको स्टमक ट्यूब के जरिए, यानी एक ट्यूब में डाल के उनको दिया गया, लेकिन इसका उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। दिसंबर 25 को कॉलिप ने जो है अल्कोहल जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे एक्सट्रैक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, वैक्यूम के जरिए उड़ाने की कोशिश की। तो इस वजह से ये जो एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ, प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया ब्लड शुगर लेवल कम करने में उन डॉग्स में जिसको ये दिया गया था। दिसंबर 28 और 30 को बैंटिंग ने एक पेपर, यानी उनके रिसर्च पेपर, जो पेपर उन्होंने बनाया था, द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस ऑफ सर्टेन पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट्स ऑन पैनक्रेटिक डायबिटीज। तो इसमें उन्होंने बताया कि जो हम पैनक्रियास से जो एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं उसका असर किस तरह से, फायदेमंद असर डायबिटीज पर क्या हो रहा है, और इसको उन्होंने प्रेजेंट किया 34वीं एनुअल मीटिंग ऑफ अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी। फिजियोलॉजिकल सोसाइटी जो अमेरिकन थी, अब ये पहली बार इन्होंने कनाडा से बाहर निकलकर अमेरिका में अपने रिसर्च को प्रेजेंट किया। उसके बाद ये कहानी थी 1921 की। अब कहानी शुरू होती है 1922 में। तो जनवरी में डॉक्टर जॉन फिट्स जेराल्ड, जो डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोनो कॉनॉट लेबोरेटरीज के, यानी इनकी जो यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी थी उसके डायरेक्टर थे, इन्होंने डॉक्टर बैंटिंग और डॉक्टर बेस्ट को अपनी लैब की फैसिलिटीज मुहैया की, और साथ ही साथ उनको जो है $5,000 दिए ताकि इनका रिसर्च वर्क तेजी से आगे बढ़े। तो कॉलिप एंड बेस्ट को भी अपॉइंट भी किया गया ये कॉनट प्रोडक्शन ऑपरेशंस में, जिसको बाद में इंसुलिन डिवीजन कहा गया।
इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ। फिर जनवरी 11 को बेंटिंग और वेस्ट ने एक वायल लिया पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट का, जो इंजेक्शन उन्होंने तैयार किया था, और वो गए टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में। और पहली बार 14 साल के लियोनार्ड थॉमसन, जो डायबिटीज के पेशेंट थे, उनको पहली बार ये पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट उन्होंने दिया। ये एक्सट्रैक्ट देने के बाद में लियोनार्ड थॉमसन पर इसका एक मामूली सा असर हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये हुआ कि जिस जगह जिस हिस्से को इन्होंने इंजेक्शन दिया था वहां पर एब्सेस या फोड़ा हो गया। फिर जनवरी 16 को कोलिप ने जो है ये इजाद किया कि किस तरह से हम अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन जो इस्तेमाल कर रहे थे पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको किस तरह से प्यूरिफाई किया जा सके, वो भी उन्होंने मालूम किया। उसके बाद जनवरी 23 को कोलिप्स एक्सट्रैक्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू लियोनार्ड थॉमसन। अब ये नया एक्सट्रैक्ट जो इन्होंने तैयार किया था, फिर से उस पेशेंट को उन्होंने दिया, और इस बार उन्होंने देखा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से कम हुई और कोई एब्सेस भी नहीं हुआ और किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया। जनवरी 25 को तो अब जो है कैनॉट लेबोरेटरीज और ये जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे बेंटिंग बेस्ट कॉलिप एंड मैक्लियोड, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, लेबोरेटरीज के बीच में और साइंटिस्ट के बीच में। उसके बाद फरवरी में डॉक्टर गिलक्रिस्ट और उसके अलावा 6 और लोगों को डायबिटीज का ट्रीटमेंट दिया गया इस पैनक्रेटिक एक्सट्रैक्ट के जरिए टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में, और उनको यानी अच्छे से कामयाबी के साथ उनका ये उसमें असर किया और काम आया। उसके बाद मई 3 1922 को मैक्लियर्ड कॉल्स द एक्सट्रैक्ट इंसुलिन, यानी पहली बार इस एक्सट्रैक्ट को, जो अभी तक वो लोग पैंक्रेटिक एक्सट्रैक्ट के नाम से इस्तेमाल कर रहे थे, उसको इंसुलिन का नाम दिया। इसलिए मई में जो है 1922 को हम 100 साल जश्न मना रहे हैं इंसुलिन की इजाद का। तो ये पहली बार था कि उन्होंने इसको इंसुलिन का नाम दिया, और इसको उन्होंने प्रेजेंट भी किया एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन फिजिशियंस इन वॉशिंगटन डीसी। तो जो फिजिशियंस होते हैं उनके एसोसिएशन में ये प्रेजेंट किया गया। उसके बाद मई 26 को जिम हेवेंस, एक 22 साल का लड़का था जो ईस्टमैन कोडैक वाइस प्रेसिडेंट का बेटा था, उसको उन्होंने ये इंसुलिन पहली बार कनाडा से बाहर यानी यूनाइटेड स्टेट्स में दिया। तो जिम हेवेंस ये फर्स्ट अमेरिकन है जिनको इंसुलिन दिया गया। उसके बाद जून 28 को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने जो है एक एग्रीमेंट तैयार किया कि हम किस तरह से इंसुलिन के प्रोडक्शन को ज्यादा मिकदार में बना सके। उसके बाद अक्टूबर 1922 को 11 साल के एलसी निधान, जो ओंटारियो यानी कनाडा में हॉस्पिटल में डायबिटीज कोमा की हालत में लाई गई थी, उनको इंसुलिन दिया गया और उससे वो अच्छी हुई। अब बात करते हैं 1923 की। तो जनवरी में बेंटिंग, कैम्बेल और फ्लेचर, इन लोगों ने अपना एक आर्टिकल तैयार किया, और वो आर्टिकल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को भेजा। कि उन्होंने उसमें लिखा कि 1922 दिसंबर तक तकरीबन 50 पेशेंट डायबिटीज के इन लोगों ने कामयाबी के साथ इलाज किया इस इंसुलिन की वजह से, और उसमें से 10 पेशेंट तो ऐसे थे जिनको डायबिटिक कोमा था और उसमें से वो वापस आए। जनवरी 23 को बैंडिंग बेस्ट में कोली को जो है अमेरिकन पेटेंट्स की तरफ से ये पेटेंट अवार्ड किया गया, और उन्होंने इस पेटेंट को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को $1 में बेच दिया। वो चाहते तो यहाँ पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिमांड कर सकते थे, लेकिन इंसानियत की खातिर उन्होंने इस पेटेंट को सिर्फ $1 में बेच दिया। इस बिना पर अक्टूबर 1923 को बेंटिंग और मैक्लियर्ड को नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की इजाद के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये थी कहानी इंसुलिन की इजाद की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंसुलिन ये एक बहुत अहम दवा है। जिनके घर में डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनको इंसुलिन भी दिया जाता है, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि इंसुलिन कितनी अहम दवा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।